आज का दिन कुछ खास है। ये है अहमद और आयशा अपने दो प्यारे बच्चों अयान और सारा के साथ। वो सब जंगल में पिकनिक के लिए जा रहे हैं, जहां उनका सामना होगा नए दोस्तों और अनोखे एडवेंचर्स से। फादर लाफिंग। देखो बाचो, जंगल की हवा कितनी फ्रेश है। कितनी अच्छी जगह है ना पिकनिक के लिए। सारा, वाओ, यहाँ तो बहुत सारी छोटी छोटी लेक्स भी हैं। अयान, मुझे लगता है मैं सबसे बड़ा एडवेंचरर हूँ। मैं सब एक्सप्लोर करूंगा। मदर, लेकिन अपने बाबा और मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। जंगल बहुत बड़ा है। तितली का पीछा करते हुए आयान और सारा अनजाने में अपने वालिदैन से दूर हो गए। हंसी की आवाज जैसे जैसे जंगल में गहराई में जाती है, मध्यम होती जाती है। सारा, हम काफी दूर चले गए हैं यान, हमें वापस जाना चाहिए। अयान, पहले ये देख लेते हैं, लगता है आगे कुछ और भी इंटरेस्टिंग है। अचानक उन्हें एहसास होता है कि वे अब अपने माता पिता की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। जंगल घना और अंधेरा लगने लगता है। सारा, मुझे लगता है हम खो गए हैं। अयान, नहीं, बस वापस चलकर ढूंढ लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। वो कुछ देर के लिए जंगल में घूमते रहते हैं, तेजी से खोए हुए महसूस करते हैं। झाड़ियों से सरसराहट की आवाजें आने लगती हैं। अचानक एक छोटा शेर का बच्चा झाड़ियों से बाहर निकला। मैं एक फिल्फी अयाल है, बड़ी नीली आंखें हैं, सरखटी शर्ट और नीले रंग की शार्ट्स पहनती है और मुतजस्सिस नजर आती है। बच्चे जम गए, शेर के बच्चे को देखकर घबरा गए। अयान, ये शेर का बच्चा है। सारा, हमको भागना चाहिए। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिफी अपनी छोटी दम हिलाते हुए दोस्ताना अजहार के साथ उनकी तरफ बढ़ता है। फिफी के करीब आते ही बच्चे रख जाते हैं, तजस्सुस से सर झुकाते हैं। फीफी, दारू मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं यहाँ जंगल में रहता हूँ। सारा, किया तुम बोल भी सकते हो। फीफी, जंगल में सब कुछ मुमकिन है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अयान, वी गॉट लॉस्ट। हम अपने मामा बाबा से अलग हो गए हैं। फीफी, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं यहाँ सब जगह जानता हूँ। तुम मेरे दोस्त बन सकते हो। बच्चे आराम करते हैं और फीफी के साथ जुड़ना शुरू करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वह मिलनसार और मजेदार है। फीफी उन्हें जंगल के विभिन्न हिस्सों को दिखाता है और वे एक साथ खेल खेलना, इधर उधर दौड़ना, पेड़ों पर चढ़ना और हंसना शुरू करते हैं। प्रारंभिक डर खुशी में बदल जाता है। वे अपनी चिंताएं भूल जाते हैं। सारा, फीफी तुम तो बहुत अच्छे दोस्त हो। फीफी, और तुम लोग भी। जंगल में तो इतना मजा कभी नहीं आया। वो छिप छिपाते खेलते हैं। फिफी की बड़ी नीली आंखें जोश व खरूश से चमक रही हैं जब वो झाड़ियों और दरख्तों के पीछे छिपा हुआ है। अचानक माता पिता बच्चों को खोजने में व्यस्त थे और अंततः उन्हें दूर से आती हुई हंसी की आवाज सुनाई दी। वे आवाज की ओर दौड़े और पाया कि उनके बच्चे एफआईफी के साथ खेल रहे थे। मदर, ओ माय गॉड, बच्चों, वहां से दूर हो जाओ। फादर, वो एक शेर का बच्चा है। बगैर किसी हचकिचाहट के वालिद एक बड़ी छुरी उठाकर फीफी की तरफ बढ़ा, ये सोचकर कि वो बच्चों के लिए खतरा है। फीफी, मैं दोस्ती कर रहा था। मैं नुकसान नहीं कर रहा। सारा, नहीं, रुको बाबा, फीफी हमारा दोस्त है। आयान, हाँ, वो हुमैन वापस घर पहुंचने में मदद कर रहा था। वह दीन रख गए उलझन में, लेकिन फिर भी होशियार। फीफी उदास नजर आता है जब वो जाने लगता है। गलत फहमी का एहसास होता है। फादर, तुम लोग ठीक हो? ये सच में तुम्हारा दोस्त है? मदर, और तुमने डर क्यों नहीं महसूस किया? सारा, क्योंकि फीफी अच्छा है और हमें कभी दुख नहीं पहुंचाएगा। ये समझने के बाद कि बच्चे महफूज हैं और शेर के बच्चे का मतलब है कोई नुकसान नहीं, वालदीन आराम करें। फाइफी मोहतात अंदाज में खानदान से राब्ता करता है। फीफी, मैं माफी चाहूंगा अगर मैंने आपको डराया। मैं सिर्फ इन बच्चों की मदद कर रहा था। फादर, मुझे लगा तुम इन्हें नुकसान पहुंचाने वाले हो। हमेशा हम ये समझते हैं कि शेर खतरनाक होते हैं, मगर तुम तो कुछ और ही निकले। मदर, हगिंग हर चिल्ड्रन। शुक्रिया फीफी, तुमने हमारे बच्चों की मदद की। फीफी, मैं खुश हूँ कि सब ठीक है। आयान, फिफी, तुम हमारे साथ घर चलोज। फीफी, लाफिंग, जंगल ही मेरा घर है, लेकिन तुम लोग यहाँ कभी भी आ सकते हो मुझसे मिलने के लिए।
वर फिर पूरी फैमिली घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वर फफी उनको हाथ हिला के बाय बाय की रहा होता है। सारा, ये सबसे अच्छा पिकनिक था। आज की इस अनोखी कहानी ने हमें दिखाया कि दोस्ती और समझ के जरिए हम किसी भी मुश्किल वक्त का सामना कर सकते हैं। अया और सरा ने ना सिर्फ जंगल का माजे लिया, बल्कि एक नया दोस्त भी पा लिया। हमेशा याद रखें, दोस्ती का कोई रंग या रूप नहीं होता,